1200, टोटल फायदा हुआ है 1200, माइनस कितना कर देंगे जितना हम लोग यूज कर लिए। कितना यूज कर लिए? 150 वाला तो पूरा कहानी खत्म हो गया ना, मतलब 150 का तो खत्म हो गया, तो पूरा माइनस कितना हो गया? माइनस 900। तो बचा कितना इसका? 300। ठीक है, देखिए 300 इससे मैच हो गया। समझ में आया? बचा कितना हुआ है आपका? कितना बचा हुआ है? 300। ठीक है, फिर से समझिए, नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा कितना शेयर है टोटल, कितना फोरफीट हुआ है? ठीक है, मेरा टोटल फोरफीट किए हैं हम 200। ठीक है, 200 हम फोरफीट किए हैं, उस पर मेरे को फायदा कितना हुआ है? देखिए वहां पे फायदा कितना हुआ है? 200 इंटू जितना पैसा जब्त किए, कितना जब्त किए? 200 इंटू 6। यहां तक सबको क्लियर है? कितना फायदा हुआ आपको? 1200 का। ठीक है, फिर टू शेयर कॉल, कितना पैसा नहीं मिला उसको कैंसिल कर दिए, क्योंकि ड्यू करते समय क्या किए होंगे? कॉल को डेबिट करते हैं ना, ड्यू करते समय डेबिट क्या किए होंगे? शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल किए होंगे ना, किए होंगे कि नहीं? ड्यू कैसे करते हैं? कॉल डेबिट होता है ना, और शेयर कैपिटल क्या होता है? शेयर कैपिटल क्या होता है? क्रेडिट। क्लियर है यहाँ तक? तो ड्यू हो गया तो कॉल डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। लेकिन अब तो क्या हो रहा है? इसका पैसा तो अब नहीं मिलेगा ना हमको, हम क्या कर रहे हैं? फोरफीट कर रहे हैं ना। तो जो शेयर कॉल डेबिट हुआ उसको खत्म करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? क्रेडिट। अब समझ में आया? इसलिए तो शेयर कैपिटल क्या हुआ? डेबिट, और कॉल क्या हो गया? उल्टा कर दिए ना हम लोग, कॉल क्या हो गया? क्रेडिट। ठीक है, और जितना फायदा हुआ हमको वो कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? फोरफीचर अकाउंट। यहाँ तक क्लियर है? पहला एंट्री क्लियर सबको? पहला क्लियर है? किसी को पहला ही में डाउट है तो बोलिए। पहला में डाउट है? पूरा शेयर को हमको खत्म करना है तो शेयर कैपिटल को पूरा कैंसिल करना होगा ना। कितना शेयर के लिए? 200 के लिए। ठीक है, तो 200 इंटू कितना? 10। क्लियर है? और 2 शेयर फोरफीचर कितना मिल चुका है हमको? 6 रुपया। तो 200 इंटू 6। क्लियर है यहाँ तक? फिर 2 शेयर कॉल, कॉल का पैसा तो अब मिलेगा नहीं, जो डेबिट हम किए हुए होंगे शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अब तो मिलेगा नहीं, वो 4 रुपया नहीं मिलेगा ना, तो वो क्या हो जाएगा? 2 शेयर कॉल क्रेडिट। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ठीक। अब दूसरा स्टेज में क्या है? रीशू हो रहा है। रीशू लेकिन हम लोग कितना कर रहे हैं? कितना शेयर? रीशू ऑफ, बोलिए, रीशू ऑफ कितना शेयर्स? 150 शेयर्स। बोल, यहाँ पे क्या किए हम लोग? फोरफीचर किए। फोरफीचर ऑफ कितना शेयर? 200 शेयर। क्लियर है यहाँ तक? अब बताइए, आप रीशू कर रहे हैं तो पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपको मिलेगा ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट। क्लियर है? टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बैंक में तो आपको कितना मिलेगा, लेकिन कितना में रीशू किए हैं? 8 रुपया में, तो 150 इंटू 8। यहाँ तक क्लियर है? लेकिन शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? एक शेयर का कितना दाम है? 10। तो कितना जाएगा? 150 इंटू 10। क्लियर है यहाँ तक? तो 2 रुपये आपको हानि हुआ ना। हानि कहाँ जाता है? डेबिट होता है ना। हानि, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड होता है ना रूल ये। तो अब हम क्या करेंगे? क्योंकि मेरा फायदा इसका ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो हम उसी अकाउंट से उतना पैसा एडजस्ट कर लेंगे। तो कौन सा अकाउंट है? शेयर फोरफीचर। क्लियर है? तो डेबिट क्या होगा? शेयर फोरफीचर अकाउंट। लेकिन कितना अमाउंट लिखेंगे? यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा। कितना अमाउंट अब लिखेंगे उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वर्किंग करना पड़ेगा। वर्किंग कैसे करेंगे हम लोग? कि शेयर फोरफीचर अकाउंट का बैलेंस पहले कितना है? कितना शेयर के लिए? 150 शेयर के लिए, क्योंकि रीशू कितना कर रहे हैं हम लोग? 150। यहाँ तक क्लियर है? 150 के लिए चाहिए, क्योंकि रीशू 150 ही कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले 150 के लिए तो 1200 रुपये हमको फायदा हुआ है। कितना पर? कितना शेयर पे? 200 पे। ठीक है, तो 150 पे कितना फायदा हुआ? इंटू करके निकालते हैं ना, इस तरह से हम लोग निकालते हैं कि नहीं? यूनिटरी मेथड है ना, तो सिंपल वाला। इतना फायदा हुआ है इतना टोटल पे, तो उससे कम टोटल है तो इंटू करके निकाल लो, उस पर कितना फायदा है। क्लियर है? क्लियर है? बोलिए। तो आपका कितना फायदा पता चला आपको? 150 पे 900। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है ना रोशन? क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग देखेंगे कि इस बार मेरा 150 जो हम रीशू किए हैं उस पे हमको लॉस कितना हुआ है। तो हम लोग तो पहले ही निकाल चुके हैं, 2 रुपया लॉस हुआ है हर एक शेयर पे। क्लियर है यहाँ तक? तो इंटू क्या कर देंगे हम लोग?
2। क्लियर है? इंटू जब हम लोग 2 करेंगे तो कितना आ गया ये 300, मतलब आपको टोटल लॉस कितना हुआ 150 पे 300, फायदा कितना हुआ था 150 पे 900, लॉस कितना हुआ 150 पे 300, तो नेट फायदा कितना हुआ आपको 600। तो ये आपका क्योंकि बिजनेस से डायरेक्टली संबंधित नहीं है तो ये कहाँ चला जाता है, कैपिटल रिजर्व में। तो देखिए शेयर फॉरफीचर का क्रेडिट बैलेंस किसके लिए 150 शेयर के लिए कितना है 900, तो 900 में आप 300 यूज कर लिए, बचा कितना 600। तो अब उसको क्या करेंगे, जो मेरा क्रेडिट बैलेंस बचा हुआ है 600 उसको खत्म करने क्या करेंगे डेबिट, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना चला गया 600, और ये वाला पैसा हम कहाँ भेज दिए कैपिटल रिजर्व अकाउंट 600, खत्म हो गया ये। तो 900 का कहानी खत्म हुआ कि नहीं हुआ, देखिए 300 से यहाँ डेबिट हुआ और यहाँ डेबिट हुआ कितना से 600, तो पूरा 900 खत्म हो गया कि नहीं। अब समझ में आया 900 का कहानी, 900 खत्म हुआ। अभी भी कितना अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए आपका 300 होना चाहिए ना। तो मेरा टोटल बैलेंस कितना बचा हुआ था शेयर फॉरफीचर में 1200, जिसमें से 900 रुपया हम कहानी खत्म कर दिए, तो बचेगा कितना और 300। ये हमारा अभी भी दिखेगा ना बैलेंस शीट में, क्योंकि इसका अभी अकाउंट ये जिंदा है। और शेयर कितना जिंदा है अभी भी, मतलब है कितना फॉरफीट करके कितना रखे हुए हैं आप, कितना शेयर 200 में 150 का खत्म हो गया तो बचा कितना 50, तो 50 शेयर भी बचा हुआ है। क्लियर है, क्लियर है सबको, अब क्लियर हुआ इधर आप लोग तीनों को क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन हो गया, वो 1200 के जगह 800 पकड़ा है ना, लिखा हुआ था सब सही, पर वही फिगर में क्या हुआ दिख गया 800 तो सीधे 800 लिखा गया, ठीक है। तो उस समय हम लोग वो चलिए कोई बात नहीं, वो फिगर पकड़ने वाला वो हो गया। अच्छा, तो बुक में एक्चुअली स्टेप नहीं लिखे ये लोग डायरेक्ट लिखे आंसर, और हम लोग पकड़ लिया 800, तो 800 से सोचे क्या कि ये गड़बड़ हो गया है ना, समझ में आया। हम लोग तो क्या सोच लिए कि 800 लेके चल दिए ना, तो 800 लेके चलने के चक्कर में, जबकि वो तो किसी और का अमाउंट है ना, ठीक है। क्लियर हुआ आप सबको। चलिए अब आप लोग देखिए, तो अपना सॉल्व करके देखिए अलग अलग केस वाला जो है। ठीक है, तो 1200 फ़ायदा हुआ हमको 200 शेयर पे, ठीक है। तो 200 शेयर नीचे, और इनटू करेंगे हम लोग इसको कितना से 150 शेयर, क्योंकि यही रीइशू हो रहा है, ठीक है। तो फ़ायदा आ गया 900 में हम लोग का 300 यहाँ एडजस्ट हो गया, तो बचा कितना 600, तो ये हमारा 600 ट्रांसफ़र हो गया कैपिटल रिजर्व में। तो बैलेंस है इसका, बैलेंस बचेगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट का, कितना बैलेंस है 1200 में 900 माइनस एडजस्ट हो गया तो बचा 300, तो शेयर फॉरफीचर में 300 बचा रहेगा।